आप जानते हैं किचन में रखी ये 4 छोटी छोटी चीजें आपकी पेट की सबसे बड़ी परेशानियों का रामबाण इलाज हो सकती है। और साथ में अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द है, किसी कारणवश कोई भी दर्द है, उसको भी ये दूर करने में रामबाण मानी गई है। गैस हो, एसिडिटी हो, पेट में भारीपन जो दिन भर आपके मूड और एनर्जी को चुरा लेती है, आज कहेंगे हम इसे अलविदा, क्योंकि एक गिलास में बन रहा है ऐसा मॉर्निंग ड्रिंक जो आपने शायद ही कहीं देखा होगा। सुबह सुबह सिर्फ कुछ मिनट की तैयारी और पूरे दिन का हल्कापन और एनर्जी आपके नाम। ना कोई महंगी दवा, ना कोई केमिकल, बस नेचुरल चीज जो आपके शरीर से टॉक्सिन निकाल देगी और पाचन को कर देगी एकदम मजबूत। ये ड्रिंक ना सिर्फ पेट के लिए नहीं बन रही है, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे स्किन को ग्लो करेगी, इम्यूनिटी को बेहतर करेगी, शरीर में अनेकों प्रकार के जो रोग होते हैं उनको ये ऐसे अलविदा कर देती है जैसे कभी थी ही नहीं। ये जो छोटे छोटे बीज है ना, सिर्फ खाने के स्वाद को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपके पेट की सेहत के लिए भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। गैस हो, पेट दर्द हो या अपच, अजवाइन पल भर में राहत दिलाने के लिए मशहूर है। और इसमें छुपा है एक ऐसा नेचुरल तेल जो तेज करता है पाचन को और जो इसके अंदर गंदे टॉक्सिन होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है। ये जो हरी हरी खुशबूदार सौंफ है ना, बचपन से लेकर के अब तक हम सब ने कभी ना कभी खाई है। खाने के बाद मुंह में डालो तो सांस में ताजगी, पानी में उबालो तो पेट में ठंडक। लेकिन सौंफ सिर्फ फ्रेशनर नहीं है, ये हमारे पाचन तंत्र की सबसे प्यारी दोस्त मानी गई। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पेट की जलन, एसिडिटी और गैस को कम करती है। सौंफ के नेचुरल जो ऑयल होता है ना, ये पेट को ठंडक देने के साथ साथ पाचन तंत्र को तेज कर देता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है और जो भारीपन महसूस होता रहता है ना, वो भी दूर हो जाता है। ये शरीर से टॉक्सिन भी बाहर निकालने में मदद करती है। और ये जो छोटे छोटे सुनहरे मेथी के दाने, दिखने में साधारण पर फायदे में जबरदस्त। पाचन को सुधारने से लेकर के ब्लड शुगर को बैलेंस करने तक मेथी दाना सबसे माहिर है। आपने देखा होगा जब कोई शुगर का मरीज होता है तो उसे क्या कहते हैं कि 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए और सुबह सवेरे आप ले लें। इसमें मौजूद जो फाइबर होता है और जो मिनरल होता है ना, पेट को हल्का रखते हैं और शरीर के अंदर से जो गंदगी होती है उसको बाहर कर देते हैं। और ये छोटे दिखने वाले भूरे दाने, इसको कहते हैं जीरा, हमारे किचन में पुराना साथी और पाचन का पक्का दोस्त। कभी गैस हो जाए, थोड़ा सा जीरा को चबाइए, तुरंत गायब। खाने में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये शरीर को ठंडक देता है और पेट की सफाई ऐसे कर देता है जैसे हम झाड़ू से फर्श की सफाई करते हैं। जीरे में मौजूद नेचुरल जो कंपाउंड होते हैं ना, वो गैस को, सूजन को और भारीपन को जल्दी कम कर देते हैं। पेट में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, आप तुरंत जो है भुना हुआ जीरा ले लीजिए या कच्चा जीरा ले लीजिए, आपको तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। ये चारों दाने मेरे लिए बस एक मसाले नहीं है, बल्कि घर की पुराने भरोसेमंद ये साथी है। अजवाइन, बचपन में जब पेट दर्द होता था, दादी चुपचाप रसोई में जाती, गर्म पानी में अजवाइन डालकर लाती और कहती, ये पी ले, सब ठीक हो जाएगा। उसकी खुशबू और दादी की आवाज दोनों मिलकर जैसे जादू कर देते थे। फिर आती है सौंफ। खाने के बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, किसी के हाथ में मिठाई तो किसी के हाथ में सौंफ की पुड़िया। छोटे छोटे बीज जो न सिर्फ पेट को आराम देती थी, बल्कि उस पल को भी मीठा बना देती थी। अब आ गया तीसरा, मेथी दाना। सर्दियों में माँ के किचन की महक, जब आटे में, सब्जी में, यहाँ तक दादी के देसी काढ़े में भी मेथी की हल्की सी कड़वाहट और उसका कमाल हमें गर्म और तंदुरुस्त रखता था। और भाई जीरे की बात करूं तो ये तो हर रसोई की शांत मसालेदार है, ये तो हर रसोई का शांत पहरेदार है। रोज के खाने में चुपचाप मिलकर हमारे पाचन को मजबूत कर देता है, शरीर को ठंडक देता है और स्वाद को 4 चांद लगा देता है। हर सब्जी में हम जीरा का छौंक लगाते हैं। आज इन चारों को एक ही गिलास में मिला रही हूँ ताकि ये अपनापन, वो सुकून और वो सेहत जो हमने बचपन में महसूस की थी, वो हर सुबह हर घूंट के साथ वापस आ जाए। अब इन चारों को हम पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये अपना सारा जो तेल है, इसका ऑयल जो होता है इन सब चीजों में, ये इस पानी में घुल जाए। जैसे जैसे ये भीगता है ना, वैसे वैसे इनमें छुपी हुई जो सेहत होती है वो पानी में उतर जाती है। अब ये देखिए, सुबह तक ये साधारण पानी बन चुका है एक हेल्दी टॉनिक। इसका रंग बदल गया है क्योंकि अजवाइन, सौंफ, मेथी और जीरा सबने अपना अपना सारा रंग इसमें छोड़ दिया है।
मतलब अपनी ताकत इसमें छोड़ दी है। अब इसे हम उबालेंगे। अब इसे धीमी आंच पर रख देते हैं। धीमी आंच बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी में कुछ काम धीरे धीरे पूरे होते हैं और असर गहरा छोड़ते हैं। आप जल्दी करोगे तो सिर्फ उबल जाएगा ये, लेकिन असर वो नहीं मिलेगा। जैसे हम दाल उबालते हैं ना, तो धीमी आंच पर जो दाल का स्वाद आता है ना, वो तेज गैस की दाल पर या कुकर में सीटी हुई लगी हुई दाल पर कभी भी नहीं आएगा। मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाया करती थी ना, तो सुबह घर से निकलने से पहले मेरी माँ यह कहती थी, बेटा सेहत के लिए वक्त देना, वरना वक्त तुम्हारी सेहत को खा जाएगा। और ये नुस्खा वही पुरानी बात याद दिला देता है। अब ये धीमी धीमी आंच पर उबल रहा है। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पानी आधा हो गया है और उसके बाद हम इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब ये धीमी आंच पर उबलेगा तो इसका असर जो है चौगुना हो जाएगा। अगर आपके कहीं पर भी शरीर में दर्द है या लगी हुई चोट है या कहीं पर भी अंदरूनी चोट है, ये जो धीमी आंच पर पक रहा है ना, ये आपके सारी चीज़ों में ऐसा काम करेगा जो बड़ी से बड़ी दवाई काम नहीं करती है। चलिए जी, ये उबल करके हो गया है तैयार। गैस की फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और यहाँ पर हम इसे छलनी से किसी बर्तन में छान लेंगे। ये देखिए, 1 गिलास पानी हमने डाला था, आधा गिलास पानी रह गया है। और इसको पीना कब है? इसको आप सुबह सवेरे खाली पेट, जैसे चाय पीते हैं ना, वैसे पी सकते हैं। क्या इसमें हम नींबू डाल सकते हैं? कतई नहीं डालना, कुछ भी चीज़ नहीं डालना, क्योंकि ये अंदरूनी जो दर्द है उसको भी दूर करेगा ना, तो वहाँ पर नींबू नहीं चलता है। कईयों को खाली पेट ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो वो क्या करे, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद भी इसको आप ले लीजिए। लगातार मेरे कहने से 25 से 30 दिन आप लेकर देखिए, आपको रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा। और हाँ, अगर आपको इसे लेने के बाद कोई दिक्कत पैदा होती है, जैसे कईयों को ज़्यादा गर्मी लगती हो या कोई चीज़ से एलर्जी हो, तो आप इसे नहीं लीजिएगा। वैसे ये चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सौंफ जीरा वगैरह रोज़ खाते हैं, लेकिन कईयों को जीरे से भी एलर्जी हो जाती है, कईयों को मेथी से एलर्जी हो जाती है। अगर एलर्जी हो जाती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे पता लगता है कि मेरी फैमिली को ये मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई और एक रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन। और हाँ, मैं आप लोग के लिए अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, आप मुझे ये जरूर गाइड कीजिएगा।